जंगल घूमते हुए उसे बहुत ही अच्छा लगता है। पर तभी उसके सामने भेड़िया आता है। भेड़िया ऊँट के बच्चे को देखकर खुशी से हंसने लगता है और कहता है, अरे वाह! आज तो कुछ अलग ही खाने को मिलने वाला है। बड़ा मजा आएगा। भेड़िए की हंसी सुनकर ऊँट डर जाता है। पर तभी उसे माँ की बात याद आती है और वो कहता है, अरे ऐसे कैसे तुम मुझे खा सकते हो? मैं तो राजा बाघ का शिकार हूँ। अगर उसे पता चला तो बाघ तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे चुप कर। अपनी जान बचाने के लिए ये बहाने मत बना मेरे सामने। ठीक है फिर, मिटा दो अपनी भूख मुझे मारकर। जब बाघ यहाँ आएगा और तुम्हें मुझे खाते हुए पाएगा ना, तो तुम्हें खुद ब खुद समझ आएगा। अब भेड़िए को सोनू की बातों पर विश्वास हो जाता है। भेड़िया बाघ के डर से वहाँ से भाग जाता है। सोनू राहत की सांस लेता है कि तभी वहाँ बाघ दहाड़ लगाते हुए आता है। बाघ की आवाज सुनकर सोनू मन में सोचता है, बाप रे, बाघ का नाम लिया और शैतान हाजिर भी हुआ। अरे बाप रे, अब कौन सा प्लान बनाऊं, कैसे बाघ से छुटकारा पाऊं? सोनू भागने की कोशिश करता है कि तभी बाघ सोनू के सामने आता है और कहता है, अरे ऊँट के बच्चे, कहाँ भाग रहा है मुझे देखकर? मुझसे बच पाना इतना आसान नहीं है। नहीं, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ। मैं तो बाघिन की राह देख रहा हूँ। बाघिन ने ही तो मुझे यहाँ लेकर आई है। मैं उसका खास मेहमान हूँ। तब बाघ मन में सोचता है, बाप रे! अगर ये बाघिन का मेहमान है तो मैं इसे कुछ भी नहीं कर सकता। बाघिन को पता चला तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। बाघ बाघिन से बहुत डरता था, इसलिए बाघ भी वहाँ से चला जाता है। सोनू राहत की सांस लेता है और वापस माँ की तरफ जाने लगता है। पर सोनू तो रास्ता ही भटक जाता है। जो सोनू जंगली जानवरों से नहीं डरा था, वो अब माँ से बिछड़ने से रोने लगता है। उधर सोनू को न पाकर ऊँटनी चिंतित हो जाती है। अरे मैंने सोनू को कितना समझाया, पर ये मेरी बात कहाँ मानता है। अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? कहीं जंगली जानवरों ने मेरे बेटे सोनू के साथ कुछ किया तो नहीं होगा ना? तभी झुंड का एक ऊँट कहता है, ऊँटनी, तुम जाकर बच्चे को ढूंढ कर लेकर आओ। तब तक हम यही तुम्हारी राह देखते हैं। सबके सब चले गए तो हम सब इस घने जंगल में भटक सकते हैं। और चिंता मत कर, बच्चा ठीक ही होगा। ऊँटनी बेटे को जंगल में ढूंढने लगती है। तभी एक जगह पर उसे सोनू रोते हुए दिखाई देता है। ऊँटनी अपने झुंड को छोड़कर जंगल घूमने जाता है। जंगल घूमते हुए उसे बहुत ही अच्छा लगता है। पर तभी उसके सामने भेड़िया आता है। भेड़िया ऊँट के बच्चे को देखकर खुशी से हंसने लगता है और कहता है, अरे वाह! आज तो कुछ अलग ही खाने को मिलने वाला है। बड़ा मजा आएगा। भेड़िए की हंसी सुनकर ऊँट डर जाता है। पर तभी उसे माँ की बात याद आती है और वो कहता है, अरे ऐसे कैसे तुम मुझे खा सकते हो? मैं तो राजा बाघ का शिकार हूँ। अगर उसे पता चला तो बाघ तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे चुप कर। अपनी जान बचाने के लिए ये बहाने मत बना मेरे सामने। ठीक है फिर, मिटा दो अपनी भूख मुझे मारकर। जब बाघ यहाँ आएगा और तुम्हें मुझे खाते हुए पाएगा ना, तो तुम्हें खुद ब खुद समझ आएगा। अब भेड़िए को सोनू की बातों पर विश्वास हो जाता है। भेड़िया बाघ के डर से वहाँ से भाग जाता है। सोनू राहत की सांस लेता है कि तभी वहाँ बाघ दहाड़ लगाते हुए आता है। बाघ की आवाज सुनकर सोनू मन में सोचता है, बाप रे, बाघ का नाम लिया और शैतान हाजिर भी हुआ। अरे बाप रे, अब कौन सा प्लान बनाऊं, कैसे बाघ से छुटकारा पाऊं? सोनू भागने की कोशिश करता है कि तभी बाघ सोनू के सामने आता है और कहता है, अरे ऊँट के बच्चे, कहाँ भाग रहा है मुझे देखकर? मुझसे बच पाना इतना आसान नहीं है। नहीं, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ। मैं तो बाघिन की राह देख रहा हूँ। बाघिन ने ही तो मुझे यहाँ लेकर आई है। मैं उसका खास मेहमान हूँ। तब बाघ मन में सोचता है,
बाप रे, अगर ये बाघ इनका मेहमान है तो मैं इसे कुछ भी नहीं कर सकता। बाघ इनको पता चला तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। बाघ बाघिन से बहुत डरता था, इसीलिए बाघ भी वहाँ से चला जाता है। सोनू राहत की सांस लेता है और वापस माँ की तरफ जाने लगता है, पर सोनू तो रास्ता ही भटक जाता है। जो सोनू जंगली जानवरों से नहीं डरा था, वो अब माँ से बिछड़ने से रोने लगता है। उधर सोनू को न पाकर उतनी चिंतित हो जाती है। अरे मैंने सोनू को कितना समझाया, पर ये मेरी बात कहाँ मानता है। अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? कहीं जंगली जानवरों ने मेरे बेटे सोनू के साथ कुछ किया तो नहीं होगा ना। तभी झुंड का एक ऊंट कहता है, ऊँटनी, तुम जाकर बच्चे को ढूंढ कर लेकर आओ। तब तक हम यही तुम्हारी राह देखते हैं। सबके सब चले गए तो हम सब इस घने जंगल में भटक सकते हैं। और चिंता मत कर, बच्चा ठीक ही होगा। ऊँटनी बेटे को जंगल में ढूंढने लगती है। तभी एक जगह पर उसे सोनू रोते हुए दिखाई देता है। ऊँटनी